आप सभी साथियों का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? मैं श्री राम यादव आप सभी का एक बार फिर से इस बेहतरीन सेशन में स्वागत करता हूं और एक बेहतरीन सेशन आपके लिए मैं लेकर आया हूं। आप लोग सभी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। बहुत सारी गुड न्यूज, खुशखबरी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है और अपने सारे दोस्तों तक भी शेयर करें जिन्होंने ठान रखा है कि 2025 में हमें सिलेक्शन लेना है। आप सब ने 2025 को एक सिलेक्शन ईयर बना रखा है कि हमें 2025 में कैसे भी साम दाम दंड भेद से सिलेक्शन लेकर निकलना है और उन सारे दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करना है जो चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, या डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, या अदर स्टेट एग्जाम्स की या पुलिस की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इस वीडियो में बहुत कुछ खास है। बहुत जबरदस्त न्यूज है आप सबके लिए, तो वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अपने साथियों को शेयर करना भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसा नहीं है कि नया चैनल है क्या मिलेगा, बहुत कुछ मिलने वाला है इस चैनल पर आपको। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं। आप सबको दिख रहा होगा आरआरबी ग्रुप डी का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि हमें फॉर्म कहां से भरना है, कुल पोस्ट कितनी है, सिलेबस क्या रहने वाला है, एज क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, सारी चीजें हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको फॉर्म भरने में। तो आइए हम बात कर लेते हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 का जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसके बारे में। देखिए कुल पद कितने हैं। अगर हम कुल पदों की बात करें तो लास्ट एग्जाम की कंपेयर में बहुत कम यहाँ पे पदों की संख्या दी गई है। 32,438 पोस्ट यहाँ पे टोटल दिए गए हैं। और अगर हम बात करें लास्ट जो एग्जाम हुआ था ग्रुप डी का, वो हुआ था हमारा 2019 में। कब हुआ था? 2019 में लास्ट एग्जाम हुआ था। उस टाइम टोटल पोस्ट आई थी लगभग 1,03,000 प्लस और फॉर्म भरे गए थे 1.25 करोड़। ये मानो कि यूरोप के देशों में जितनी पॉपुलेशन नहीं है, जनसंख्या नहीं है, उतनी तो यहाँ हमारे रेलवे की एग्जाम के लिए फॉर्म भर जाते हैं। तो देखो कितना बड़ा क्रेज है। बहुत बड़ी वैकेंसी है नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारे पास बहुत हाई लेवल की है। बेसिक लेवल का सिलेबस है, बेसिक टाइप की नौकरी है। ठीक है, क्या क्या आने वाला है सिलेबस में सारी बातें करेंगे। फिर इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, 10th और ITI इसकी क्वालिफिकेशन है। और कुछ स्टूडेंट ये कह रहे हैं कंटिन्यू, जैसे मैं मैसेज देख रहा हूं कि सर इसमें जो है पोस्ट बहुत कम है। तो मैं आपको बता दूं कंप्लीट जो टीचर कम्युनिटी है वो इसमें पोस्ट बढ़ाने के लिए लगी हुई है। हम एक ट्विटर कैंपेन के लिए भी जा रहे हैं कि ट्विटर कैंपेन किया जाए, उसको ट्रेंडिंग में लाया जाए ताकि कहीं ना कहीं वो हमारी पोस्ट बढ़ सके और ये 1 लाख तक पहुंच सके। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, डेफिनेटली ये पोस्ट बढ़ेंगी भी। इसमें एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है? 18 से 36 एज क्राइटेरिया रहने वाला है। अब हम देख लेते हैं फॉर्म कैसे भरें, कहां से भरें, उसकी स्टार्टिंग डेट क्या है, एंडिंग डेट क्या है, फीस क्या है, उन सब के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो यहां पे जो आपको डेट दे रखी है, शॉर्ट नोटिफिकेशन तो हमारा दिसंबर के एंड में आ चुका था और अभी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आया है 22 तारीख को पब्लिश हुआ है। उसके बाद में हमारे पास जो फॉर्म है वो 23 जनवरी से स्टार्ट होंगे। 23 जनवरी से स्टार्ट होके 23 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं और लास्ट डेट है 22 फरवरी 2025। यहां तक आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी 22 फरवरी का वेट नहीं करना है, पहले ही फॉर्म भर लेना है क्योंकि साइट लास्ट में ओवरलोडेड हो जाती है। ठीक है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है, उस वजह से कई बार लास्ट में फॉर्म नहीं भर पाते और हम रह जाते हैं। तो कम से कम आप 15 फरवरी से पहले पहले फॉर्म भर लें और मैं आपको हर एक जोन वाइज कट ऑफ बताऊंगा, उसमें सेफ जोन कौन सा है, कहां से आपको फॉर्म भरना है। तो अगली वीडियो में मैं एक छोटा सा वीडियो लेके आऊंगा, उसमें ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि आप कहां से फॉर्म भर सकते हो, कौन सा जोन है जो हमारे लिए सेफ है, कहां वैकेंसियां कितनी है, सारी बातें करेंगे हम। ठीक है, और तो आपकी स्टार्टिंग डेट क्या होगी? 23 जनवरी होगी। उसके बाद में आपकी एंडिंग जो डेट है वो 22 फरवरी होगी। और कई बार हम क्या रहता है कि लास्ट डेट तक हमने फॉर्म तो भर लिया लेकिन चालान नहीं कटा, तो आप 2 दिन का टाइम आपको और मिलेगा। 24 फरवरी तक आप चालान की जमा करवा सकते हैं, पेमेंट कटवा सकते हैं। फिर भी कई बार क्या होता है कि हम जब फॉर्म भरते हैं या इमित्रा से भरा रहे होते हैं तो कई बार करेक्शन से हो जाती है, मतलब गलतियां हो जाती हैं, एरर्स रह जाती हैं, नाम में कहीं स्पेलिंग वगैरह कुछ ऐसा रह जाता है। तो हमें 2 दिन का टाइम मिलेगा जिसमें हम इनका करेक्शन वो 25 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक, 25 फेब से 6 मार्च तक हमें इसमें करेक्शन करने के लिए टाइम मिल जाएगा। तो आप इजीली करेक्शन उसमें करवा सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद में गलतियां हो जाएं तो घबराएं नहीं बिल्कुल भी कि अब मेरा क्या होगा दूसरी जगह से। एक चीज और बता दूं आपको कि कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 2 या 3 जोन से फॉर्म भरते हैं, ऐसा नहीं करना।
अगर ऐसा करोगे तो आपको डिबार्ड भी किया जा सकता है कि आप कोई आगे फ्यूचर एग्जाम दे ही नहीं पाए किसी एक जोन से, और वो मैं आपको कंप्लीट बता दूंगा कि आपको किस जोन से फॉर्म भरना है, कहां से आप फॉर्म भर सकते हैं, कहां कितने फॉर्म लगेंगे, पिछली कट ऑफ कहां पे क्या रही है, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में देख लेते हैं एज क्राइटेरिया क्या है। तो एज क्राइटेरिया पहले रहती थी इसमें 18 से 32 तक, लेकिन इस बार जो एज क्राइटेरिया है वो बढ़ा दिया गया है और 18 से 36 तक आप कर सकते हैं। एज में जो रिलैक्सेशन है वो कैटेगरी वाइज मिलेगा, आरआरबी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कौन सी कैटेगरी को कितना एज रिलैक्सेशन मिलता है वो आपको मिल जाएगा, उसकी टेंशन बिल्कुल ना लें। उसके बाद में बात कर लेते हैं कि इसमें अपर कहां तक का स्टूडेंट फॉर्म भर सकता है, किसकी एज अगर मान लो किस डेट तक का फॉर्म स्टूडेंट जो है, अगर मान लो अनरिजर्व जनरल की या ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसकी जो स्टार्टिंग है वो 1989 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। अगर बात करें ओबीसी में तो 1986 से पहले का उसका जन्म नहीं होना चाहिए, और एससी एसटी की बात करें तो 1984 से पहले का उसका जन्म नहीं होना चाहिए। उसके बाद में वो 2007 तक अगर आपका जन्म हुआ है तो उसमें फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट 2007 के बाद का अगर जन्म है आपका तो फॉर्म नहीं भर सकते। और कैटेगरी वाइज यहाँ पे दे रखा है कौन सी कैटेगरी में कहां किस और किस डेट के बीच के फॉर्म स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, यहां पे हम बात कर लेते हैं कि फीस क्या रहने वाली है। अगर फॉर्म भरेंगे तो उसमें एग्जाम फीस क्या लगेगी वो देख लीजिए। भाई फीस बहुत ज्यादा है, अगर जिस लेवल की एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग तो बहुत ज्यादा है। जैसे फीस तो इस तरीके की ली गई है कि अमेरिका जैसे सर्विसेज देनी जैसी और सर्विसेज हमें मिलती है युगांडा जैसे देशों की जैसे है। तो भाई यहाँ पे जो फीस है ओबीसी और जनरल और ओबीसी की जो फीस रखी गई है वो है 500 रुपीज। एग्जाम फॉर्म के टाइम पे आपसे 500 रुपए लगेंगे, और अगर आप सीबीटी एग्जाम दे लेते हैं, सीबीटी एग्जाम देते हैं तो आपको 400 रुपए यहाँ पे रिफंड मिल जाएंगे। 400 रुपए आपको रिफंड मिल जाएंगे सीबीटी एग्जाम देने तक। अगर आप सीबीटी एग्जाम नहीं देंगे तो 400 रुपए रिफंड आपको नहीं मिलेंगे, और रिफंड आने की जो प्रोसेस है लगभग 1 से 1.5 साल की रहती है। क्लियर। उसके बाद में अगर आप एससी एसटी या अदर किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो यहां पे आपकी जो फीस है वो है 250 रुपए, और अगर आप सीबीटी एग्जाम देते हैं तो कंप्लीट आपको रिफंड हो जाएंगे, कोई भी यहां पे आपके चार्ज नहीं लगेगा। अगर आप सीबीटी नहीं देते हैं, सीबीटी फर्स्ट नहीं देते, एक ही सीबीटी एग्जाम होनी है, सीबीटी एग्जाम नहीं देते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं देते हैं, तो ये आपको रिफंड नहीं मिलेगा। क्लियर। उसके बाद में देख लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। भाई सिलेबस और किस सेक्शन का कितना क्या वेटेज रहने वाला है वो बात कर लेते हैं। तो सिलेबस देख के आप सबको मजा आ जाएगा। देखो यहाँ पे किस तरीके से सिलेबस दिया हुआ है। टोटल ड्यूरेशन आपको मिलेगा 90 मिनट्स, 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। उसमें टोटल क्वेश्चन कितने मिलेंगे, 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। सफिशिएंट टाइम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में किस सेक्शन से कितने, जनरल साइंस की अगर बात करें तो यहां से आपके पास 25 क्वेश्चन आएंगे। जनरल साइंस की अगर बात करें, जीएस की अगर बात करें तो यहां से 25 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। फिर अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में भी आपको 25 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो है रीजनिंग का। तो रीजनिंग में जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो 30 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। और जनरल अवेयरनेस जो है वहां से अगर हम बात करें तो 20 क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे। तो सबसे बड़ा जो वेटेज है वो रीजनिंग का वेटेज रहने वाला है। और मैं आपको कंप्लीट रीजनिंग किस तरीके से पढ़ाऊंगा वो अभी वीडियो के जस्ट एंड में बात करेंगे, तो लास्ट तक देखना बिल्कुल ना भूलें। मैंने पहले भी कहा है कि वीडियो के एंड में आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, वो जरूर देखें। तो रीजनिंग का वेटेज सबसे ज्यादा रहने वाला है और बहुत मजेदार तरीके से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो और इस तरीके से हमारे पास टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। किस सेक्शन से कितने होंगे वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। फिर इसमें फिजिकल रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है उसकी बात कर लेते हैं कि किस तरीके से सिलेक्शन होना है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है तो वो देखो। तो सबसे पहले आपकी सीबीटी होगी, सीबीटी होने के बाद में फिर आपका फिजिकल होगा, पीईटी होगा, और पीईटी होने के बाद में आपका डीवी होगा, और डीवी होने के बाद में आपका मेडिकल होगा। तो ये 4 सिलेक्शन प्रोसेस है। एक ही एग्जाम होगी, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि 2 एग्जाम होंगे, 3। पहली एग्जाम में जी जान से हमें तैयारी करनी है और सिलेक्शन लेकर निकलना है। ठीक है, तो ये सिलेक्शन की प्रोसेस है। और जो आपके लिए मैं कह रहा था गुड न्यूज, वो मौका आ चुका है। खुशखबरी क्या है,
तो देखो भाई यहां पे अपन कंप्लीट रीजनिंग, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हो, आप किसी स्टेट की बीएसटीसी वगैरह कर रहे हो, या अदर स्टेट एग्जाम्स कर रहे हो, या पुलिस की एग्जाम, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक हम रीजनिंग, टॉप लेवल तक रीजनिंग पढ़ेंगे, और वो भी बिल्कुल फ्री। ये आपके लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज थी। तो अपने जितने भी साथी तैयारी कर रहे हैं सारे साथियों को शेयर कर दो कि श्री राम सर कंप्लीट रीजनिंग आपको बिल्कुल फ्री पढ़ाने वाले हैं, रीजनिंग बाई श्री राम सर में। साथ में हमें जितने भी आपको पीवाईक्यूज हैं सारे पीवाईक्यूज मैं आपको करवा दूंगा, इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा, ठीक है। और साथ में आपको टेस्ट भी इसमें मिलने वाले हैं, मॉक टेस्ट भी आपको मिलेंगे। तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो अपने सारे दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और जल्दी ही हम इस चैनल पे आपके लिए पीवाईक्यूज भी आएंगे, पुराने सालों के भी, अब लेटेस्ट जो एग्जाम्स आ रही हैं उनके लिए भी वो भी आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, और वीडियो को लाइक शेयर करना। और आपकी जो भी अगर कोई और इश्यूज हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के आप बता सकते हैं। मिलेंगे एक और नेक्स्ट सेशन में, और मैं जल्दी ही सेशन लेकर आऊंगा। आज शाम को या कल तक आपके पास एक और सेशन आ जाएगा जिसमें आपको यह बताया जाएगा किस जोन की कितनी कट ऑफ पिछली बार रही है, और आपको फॉर्म कहां से भरने चाहिए, जोन वाइज आप कहां से फॉर्म भर सकते हैं कि वहां हम सेफ स्कोर ले सकें और हमारा सिलेक्शन हो सके। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। मिलेंगे अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।